देखिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का मामला पड़त दर पड़त निकलकर सामने आ रहा है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हो या तमाम जितने भी शिक्षक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वे लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। टीआरई 1-2 में बड़े पैमाने पर धांधली करके शिक्षकों की बहाली हुई है, इसको लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। वहीं पर अभी जो है अतुल प्रसाद साहब को लेकर करोड़ों रुपया लेकर कह लीजिए बीपीएससी में नौकरी देने वाला वायरल लेटर की पुष्टि हुई ही नहीं थी कि एक नया लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित शिक्षिका के खिलाफ है। अब क्या कुछ मामला है, उसमें तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच के लिए यहां तक कि वह आवेदन जमा कर दिया गया है और बड़ी बात है कि जांच के लिए वह शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से फर्जीवाड़े पर जो है कि अब तमाम शिक्षक कह लीजिए समाज से जुड़े या जो लोग चाहते हैं कि अपने समाज में तमाम ऐसे योग्य लोगों की नौकरी हो जिससे कि बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवर सके, इसको लेकर के तरह तरह से अब जो है कि लोग जागरूक हो गए हैं। और इस क्रम में अगर किसी के पास कोई जानकारी होती है, कह लीजिए तो जो अयोग्य व्यक्ति है, जो शिक्षक बनने के योग्य नहीं है या किसी प्रकार से फर्जीवाड़ा करके धोखाधड़ी करके अगर वह शिक्षक बन गया है या बन गई है, इसकी जानकारी रहता है, तो भैया अब लोग जागरूक हो गया है। अब वह उसकी शिकायत तो शिक्षा विभाग से सीधे करने का उतारू हो गया है। देखिए, तमाम वो आवेदन पर रहे हैं। वायरल होता हुआ यह एक फिर से नया लेटर है जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित एक शिक्षिका के ऊपर जो है कि कह लीजिए तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाए जाने की बात उस वायरल लेटर में निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ है इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे और क्या कुछ आखिर ये इस तरह का जो मामला उठ रहा है इसका क्या सत्यता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा और चलिए देखते हैं सीधे क्या कुछ है यह मामला। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है और इस धांधली की बात केवल शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि अब तो गुरुजी लोग भी लगातार उठा रहे हैं। वहीं पर जो है कि कह लीजिए बीपीएससी टीआरई 3.0 जब से पेपर लीक का मामला हुआ है तब से जो है कि और शंका संदेह लगातार उत्पन्न हो रहा है। अब क्या कुछ कहिएगा, वहीं पर ये तमाम ईओयू जांच कर ही रही थी कि अतुल प्रसाद को लेकर एक अमरेश कुमार नाम के व्यक्ति ने एक जो है कि कह लीजिए एफआईआर दर्ज करने को लेकर के एक लेटर वायरल हो जाता है अमरेश कुमार के नाम से। अब उस वायरल लेटर पूरा सनसनी फैला देता है और उसमें तरह तरह की बातें कही गई थी कि 3 करोड़ 65 लाख लेकर के फिर और भी कई लाख लेकर के मतलब 4 करोड़ से ज्यादा का मामला बताया गया था उस वायरल लेटर में। हम उस वायरल लेटर की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, अब तो वो जांच का विषय है, लेकिन उस वायरल लेटर के आधार पर अतुल प्रसाद साहब पर बड़ा गंभीर आरोप लगा और उस आरोप की कह लीजिए तो अतुल प्रसाद साहब ट्विटर के माध्यम से कम जो क्या कुछ सत्यता है इसकी जानकारी अब तक नहीं दी है। जैसे वो ट्वीट करेंगे या कोई अपडेट देंगे हम बताएंगे, लेकिन वह लेटर की जांच तो चल ही रही होगी या ईओयू के जांच के प्रक्रिया के अधीन है। अब जो ताजा मामला आ गया है वह ईडब्ल्यूएस में गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी लेने के संबंध में है। देखिए, हम आपको एक साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि इस लेटर का हम पुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि यह लेटर जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तब जाकर के ये लेटर जो हम तक पहुंचा है तो हम इस लेटर को नहीं पुष्टि करते हैं सत्यता की, किंतु जो कुछ मामला है जांच का विषय है। आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये क्या कुछ है लेटर में, तो स्क्रीन पर हम यहां आपको दिखा रहे हैं। पहले आप उस लेटर को देख लीजिए जो तेजी से वायरल हो रहा है। यह लेटर सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय पूर्णिया
ये पूर्णिया से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कि तरह तरह की बातें कही गई है जो बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित शिक्षिका के विषय में है। आइए देखते हैं क्या कुछ मामला है। इस लेटर के आधार को, हर एक चीजों को देख करके ही आपको हम बोल रहे हैं। हम अपने मन से कोई भी टीका टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहे हैं। अब इस लेटर की क्या सत्यता है यह तो जांच का विषय है, किंतु लेटर के बाएं साइड आप देख सकते हैं जिला शिक्षा पूर्णिया, जो जिला शिक्षा विभाग पूर्णिया है उसका इस लेटर को जो एक्सेप्ट किया गया है उसमें बाकायदा मोहर मारा हुआ है और फिर जो है उसमें तारीख भी लिखी हुई है 18/4/2024। इसका मतलब साफ है जिस व्यक्ति ने अर्थात मुकेश कुमार नामक व्यक्ति ने यह आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष दिया है। अब क्या कुछ कही गई है आप खुद देख लीजिए। इसमें कहा गया है विषय अवैध ढंग से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाकर कोमल कुमारी, पिता का नाम लिखा हुआ है शाकिन लिखा हुआ है, अररिया की रहने वाली है, जो पूर्णिया से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना करके के नगर प्रखंड के लिखा हुआ है, कौन सा विद्यालय है वो तमाम बातें लिखा है उसमें, शिक्षिका के रूप में पदस्थापित होने के संबंध में। मतलब विषय को अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि जो शिक्षिका हैं ये अभी वर्तमान में पदस्थापित हैं, लेकिन इनका मेन एड्रेस जो है अररिया का है। लेकिन इनका कहना है इस लेटर के माध्यम से, लेटर में जो दिख रहा है, और यह लेटर चूंकि वायरल है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस लेटर के अनुसार इसमें जो बातें कही गई है उसमें कहा गया है कि ये मूल निवासी अररिया की है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनका पूर्णिया से बना हुआ है। अब क्या कुछ बात है यह तो जांच का विषय है, और जो है कि नीचे क्या कुछ लिखा हुआ है देखते हैं। मां से निवेदन है कि कोमल कुमारी, पिता लिखा हुआ है अररिया की रहने वाली है, जिसने अवैध तरीके से पूर्णिया से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाकर पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के तमाम वो विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, हर डिटेल्स लिखा हुआ है, वहां पदस्थापित है। कोमल कुमारी के नाम से 4 कट्ठा जमीन भी है। अब जमीन का क्या मामला है? क्या ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए जमीन नहीं होना होता है? तो देखिए जमीन को लेकर के जो प्रक्रियाएं हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का लाभ मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का किसको मिलेगा? तो देखिए अगर परिवार की 8 लाख से कम की वार्षिक आय है तो आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं। आप गूगल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपका नगर परिषद के क्षेत्र में जमीन पड़ता है, अगर आवासीय जमीन है तो उसकी क्या रूपरेखा है वो बाकायदा तमाम बातें हैं, प्रक्रिया है कि क्या चीज आखिर कौन कौन सा योग्यता होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। बहरहाल किस प्रकार से वो जो है कि आवेदन में तमाम बातों को कहे हैं, अब ये तो जांच का विषय है कि क्या कुछ है इसकी सत्यता, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इतना तो ये तय है कि जिस प्रकार से मोहर लगा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का और वो दिनांक भी लिखा हुआ है, मतलब ये आवेदन एक्सेप्ट किया गया है। आगे देखिए क्या कुछ है। इसमें कहा गया है कि कोमल कुमारी डीएलएड अररिया से ही किया है। जो तमाम वो डीएलएड कहां से की है आप यहाँ सारा चीज देख सकते हैं, जिसके आधार पर उसने एनआईओएस डीएलएड की बातें कही जा रही है इसमें कि एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, कब किया है, सारी बात कहा जा रहा है इसमें। इसके आधार पर बीपीएससी टीआरई 1 में ये चयनित हुई हैं, ये भी इसमें कहा जा रहा है। इसकी जानकारी, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस लेटर में जो लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जानकारी मैंने नियोजन इकाई के पंचायत सचिव को दिया था, पर उसने कोई कार्रवाई नहीं किया है। बड़ा आरोप ये नियोजन इकाई को भी दे रहे हैं कि हमने इससे पहले भी जो है कि जानकारी दिया था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं किया है। आगे लिखते हैं, मैंने बार बार उसे अवगत करवाया पर उन्होंने किसी बहाना से टालते रहे। हमें लगता है उनकी भी संलिप्तता इस अवैध नियोजन में है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। श्रीमान के ध्यानार्थ सभी कागजात प्रूफ के तौर पर संलग्न कर रहा हूं। इस कार्यालय के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद सहित आपका विश्वासभाजक मुकेश नंदन। अब ये मुकेश नंदन नाम का व्यक्ति है जो कि एक शिक्षिका जो बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित है, उसके विषय में ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनका जो है कि कहीं निवास है कहीं और, बनवाई कहीं और से है। तो इस तरह का ये जो है इनके मन में संदेह है, तो इन्होंने जो है जांच करवाने का मांग किया है, वह भी जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के कार्यालय में आवेदन देते हुए।
देखिए अब जो है कि ये हो रहा है कि अब लोगों के मन में यदि किसी के प्रति संदेह उत्पन्न होता है तो वह जांच की मांग के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो अब किस प्रकार की सत्यता है ये तो अब भगवान जाने कि किस प्रकार की सत्यता है, लेकिन जिस प्रकार से यह आवेदन को एक्सेप्ट किया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में मोहर बाकायदा मारा गया है, इसका मतलब तय है कि अब जांच होनी है। मतलब कि अब जांच होगी, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन जांच होगी। हम इस वायरल लेटर की बार बार कह रहे हैं कि पुष्टि नहीं करते हैं, किंतु यह लेटर जो वायरल हो रहा है, इस वायरल लेटर के आधार पर अगर आप चिंतन करेंगे, हो सकता है कि कोमल कुमारी जी बिल्कुल सही हो या गलत हो, ये तो जांच अब शिक्षा विभाग खुद इसकी जांच करेगी। हमारा किसी व्यक्तिगत किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस तरह से कह लीजिए तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है, ईडब्ल्यूएस को लेकर के कुछ लोग तो ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि कह लीजिए तो अदर स्टेट के लोग बिहार में आकर जमीन खरीद कर या तमाम ऐसी चीजों को लेकर के वो सर्टिफिकेट बनवा करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में चयनित हो गए हैं। इसलिए जो है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है। अब तो देखने का विषय है क्या कुछ होता है, जांच होती है, टीआरई 1 2 रद्द होती है कि क्या कुछ होगा। योग्य अभ्यर्थियों को बस न्याय मिले, अयोग्य अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जो है कि निश्चित तौर से बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर इस लेटर की सत्यता की बात करेंगे तो इस लेटर की सत्यता की पुष्टि हम भी नहीं करते हैं, क्योंकि यह लेटर जो है लगातार वायरल चल रहा है और इस लेटर का जो कह लीजिए आवेदन देने वाले हैं वे मुकेश नंदन जी हैं। लगातार इनका जो है कि देख रहे हैं कि अलग अलग चैनल पर भी ये जा करके वहां भी ये तमाम बातों का खुलासा कर रहे हैं। खुलासा करने वाले हैं आप, हर जगह पोस्ट भी कर रहे हैं, हर जगह लिख भी रहे हैं, क्या खुलासा करने वाले हैं और क्या प्रूफ है आपके पास, या हर जगह आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, जो गलत लोग हैं वो बैठे हुए हैं टीआरई 1 में? सर एक्चुअली बात ऐसी है कि छठी चरण की जो नियोजन हुई थी उसमें एक कैंडिडेट है जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है जी। उनका नियोजन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ था, ठीक है, जबकि पूर्णिया में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ था और उसका ईडब्ल्यूएस पूर्णिया से ही बना हुआ था, जबकि वो रहने वाली हैं अररिया की और उनकी शादी अच्छा, हुई महिला है कोई? जी, उनकी शादी हुई है नगोछिया में जी, ठीक है। और ये तो पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनके नाम से अररिया नगर निगम में 4 कट्ठे का प्लॉट है जी, इनके नाम पे तो जी, रजिस्टर्ड है इनके नाम से। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो ईडब्ल्यूएस इनका गलत एड्रेस के साथ पूर्णिया से कैसे बना, और दूसरी बात कि इनके नाम से जब 4 कट्ठे का प्लॉट है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में ये कैसे ये होती है। लेकिन इस लेटर में तो बड़ा सबूत के तौर पर जो प्रूफ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की बातें कही जा रही है, तो यह एक कह लीजिए तो चिंतन का विषय है कि क्या सही में लोग ईडब्ल्यूएस अलग अलग जगह से बनवा सकते हैं? क्या ईडब्ल्यूएस बनाने की क्या है रूपरेखा? अगर आपके नजर में क्या कुछ लगता है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या आपको भी किसी पर संदेह होता है? अगर किसी को किसी पर संदेह है तो निश्चित से जांच की मांग कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर संदेह होगा, अगर कह लीजिए कि जांच होती है, सही पाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार से मेरा उद्देश्य किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है, बल्कि वायरल होते हुए लेटर की जांच भी होनी चाहिए और क्या कुछ है वो तमाम बातें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।